मैं शैलेश त्रिपाठी आप लोगों का एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं आपको गणित के ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिससे आपका सरलीकरण कम समय में तो होगा ही, साथ ही त्रुटियां नहीं होंगी। वैदिक विधि से बताएंगे, ऐसी विधि शायद ही आप लोग इसके पहले कभी देखे हों। जैसे मानिए कि हम लोगों को 999 का गुणा करना हुआ 992 में। अब देखिए, अभी आप लोग कर भी नहीं पाएंगे, उसके पहले हम कर देंगे। कैसे करना होता है ये ध्यान दीजिएगा कि कितनी आसानी से हम लोग करते हैं। ये 999 है, इसमें 1 जोड़ने पर 1000 होगा, और ये 992 है, इसमें 8 जोड़ने पर 1000 होगा। ये 1 और 8 ऐसे आए, हमको आधार देखना होता है, ये नंबर किसके निकटतम है। तो ये हमने देखा, इनका आधार जो है वो 1000 है। ये 999 और 992 दोनों 1000 के निकटतम है। तो हमने देखा इसको पूरक कहते हैं। 999 का 1 पूरक है और 992 का 8 पूरक है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। अब अगर यहाँ ये 3 नंबर्स आते हैं, 3 नंबर्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ गुणा करने पर एक ही नंबर आया, तो हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा के इसको 3 नंबर्स बना लिए। अब इसके बाद एक ही प्रोसेस करना है। 992 में से 1 घटा दीजिए तो ये 991 आया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। आप 999 में से 8 भी घटा सकते थे तो भी यही रिजल्ट आता। अब आप देखिए कि कितना ही ये आसान हो गया, ना आपको हासिल लेना है, ना आपको जोड़ना है, ना आपको घटाना है। शायद इतना सिंपल और साधारण और कम समय में तरीका आपको नहीं पता होगा। गणित के फार्मूले, नियम सब कुछ पता होने के बाद लोगों को सब कुछ पता होता है, फिर भी क्वेश्चन को हल करते करते अंत में वो सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशन में फंस जाते हैं, जिससे उनका आंसर नहीं मैच करता है। आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे आपको जिससे समय तो कम लगेगा ही, साथ में इतने आसानी से होगा कि उसमें त्रुटि भी नहीं होगी। वैदिक विधि के तरीके से हम आज आप लोगों को सरलीकरण बता रहे हैं। जैसे कि मैंने पहला उदाहरण लिया आप लोगों के सामने कि 991 में 993 का गुणा करना है। अब मान लीजिए आप पेपर पे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए कितना टाइम लगा। ध्यान से देखिए सब लोग। 9 सते 63, 0 और 9 इसमें से घटा दीजिए, 3 इधर है और उधर 6, ये आया। कितना समय लगा? अभी आप लोग करते तो कितना समय लगा? दूसरी बात, समय तो बचा ही साथ में, क्योंकि मैक्सिमम लोग एग्जाम में टाइम पर ही स्पेंड वो होते हैं, टाइम पर ही प्रॉब्लम लोगों को होती है कि टाइम ही कैसे मैनेज हो। सरलीकरण में लोग फंस जाते हैं, उसी पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर बैठते हैं। अब देखिए आपका समय भी कम लगा और ये हो गया। अब आप सोचेंगे कैसे हुआ, तो ये आप जान जाइए। ये देखेंगे सबसे पहले कि ये दोनों नंबर का आधार क्या है। तो हमने देखा ये दोनों नंबर का आधार 1000 है। ये दोनों नंबर्स 1000 के निकटतम हैं, पास में हैं। तो हमने देखा इसमें क्या जोड़ने से 1000 होगा, तो मुझे मिला यहाँ 9। इसमें क्या जोड़ने से 1000 होगा, तो 7 हो गया। इसको हम लोग पूरक कहते हैं, इन दोनों को हम लोग पूरक कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग आधार कहते हैं, ये आधार है। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं आपस में। 9 का 7 में गुणा कर लिया हम लोगों ने, 9 सते 63 मिल गया। अब 1000 में कितने शून्य होते हैं, तो हमने देखा 3 होते हैं। अगर इनके गुणा करने पर यहाँ 3 नंबर आते हैं तो ठीक है, लेकिन इनके गुणा करने पर 2 ही नंबर आया, तो इसको शून्य लगा के हम लोग 3 बना लेंगे पहले। तो 1 जीरो लगा के हमने इसको 3 बना लिया। इसके बाद आपको एक ही काम करना है, या तो इसमें से 7 घटा दीजिए तो भी 984 आएगा, या इसमें से 9 घटा दीजिए तो भी 984 आएगा। कितने कम समय में कितना आसानी से आपको ये मिल गया, इसका उदाहरण। इसी तरह देखिए दूसरा, हम दूसरा लगाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के सामने। जैसे हमने लिखा है कि 99 को हमको 92 में गुणा करना है, तो ये इनका आधार क्या है, आपको पता चला इनका आधार 100 है। ये दोनों नंबर्स 100 के निकटतम हैं, तो इसका पूरक आपको 1 मिल गया, इसका पूरक आपको 8 मिल गया। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, ये 8 आया, एक ही नंबर आया। मैंने बताया कि इसमें 2 जीरो हैं, तो यहाँ 1 जीरो लगा के आप बढ़ा लीजिए, फिर इसमें से आप 1 घटा दीजिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। आप 8 भी घटाते तो भी यही आता, एक ही काम करना है, एक ही। कितना कम समय में, आप देखिए त्रुटि भी नहीं होगी और एग्जैक्ट रिजल्ट भी आएगा, समय भी कम लगेगा, और इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस पर ज़्यादा समय दे पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको कम आते हैं या नहीं समझ में आते तो आप समय दे पाएंगे। तीसरा जैसे मैंने लगाया, आप सपोज करिए यहाँ मैंने तीसरा लिखा हुआ है। अब तीसरे क्वेश्चंस को देखिए आप लोग।
अब आप तीसरा देखिए, जैसे मैंने तीसरा दिखाया आपको, यहाँ पे देखिए कैसे है। हमको 89 में जो है 88 का गुणा करना है। इसका पूरक आपको 11 मिला, इसका पूरक आपको 12 मिला। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर 100 के निकटतम है, इनका आधार 100 है। अब आप देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 12 का 12, 12 का 12 2 14। अब इनमें दो ही नंबर दो ही शून्य है, तो यहाँ 2 नंबर लेना पड़ेगा हमको। एक इसको आप छोड़े रहिए, हासिल के तौर पर यहाँ पे लिख लीजिए। इसमें से 11 घटा दीजिए, ये मिला 77, एक यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो ये हो गया आपका 78 और ये आपका हो गया 42। ये तीसरा हो गया। अब आप चौथा देखिए कैसे होता है। चौथे को आप ध्यान से देखिए सब लोग, देखिए कितना कम समय लग रहा है। 9992 को हम लोगों को गुणा करना है 9997 में। इनका क्या है आधार, आपको पता चलेगा कि ये 10,000 के निकटतम है। तो आपको पता चला, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 10,000 पे ये पहुंच जाएगा, और इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो 10,000 पे पहुंच जाएगा। गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24। अब चूंकि इसमें कितने शून्य हैं, 4 शून्य हैं, तो यहाँ 4 होने चाहिए, तो 2 आप लगा दीजिए, 3 इसमें से घटा दीजिए, 3 घटाएंगे तो 9989। अब जैसे आपको ये एग्जांपल में बता दूं, ये देखिए कितना हुआ, 9989 को गुणा करना है हमको 9994 में। इसमें आप 11 जोड़ो, इसमें आप 6 जोड़ो, ये दोनों 10,000 के निकटतम हैं। तो जब जोड़ेंगे तो हमने देखा 11 छक्का 66, 2 ही नंबर आया, इसमें 4 जीरोज हैं, तो यहाँ आप 4 लगा लीजिए, इसमें से 11 घटा दीजिए, कितना मिला 11 घटाने पे 9983। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इससे आपको कितने कम समय में कितने आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, धन्यवाद।